अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त हम मुल्तान के हल्का 149 में मौजूद हैं और अगर हम प्रोविंशियल हल्के के हिसाब से बात करें तो PP 215 है। नेशनल असम्बली की सीट पर यहाँ पर मलिक आमिर डोगर साहब जो है मुंतखब हुए। उसके बाद अगर हम सूबाई नशिस्त के हवाले से बात करें तो सूबाई नशिस्त पर मोइन कुरैशी साहब जो है यहाँ पर मुंतखब हुए हैं। इस हल्के के जो महरूमियाँ हैं उसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर जो है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई गलियाँ जो है यहाँ पर ना टफ टाइल है, ना मतलब यहाँ से आप कोई बंदा रात के वक्त पैदल भी चल सकता है, कोई यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम नहीं है। उसके बाद जो है सीवरेज के बहुत सारे मसाइल हैं और इसके साथ साथ जो है बिजली के मसाइल और दीगर बहुत सारे मसाइल, वेस्ट के हवाले से काफ़ी मसाइल के यहाँ पर लोगों को सामने है। तमाम तर मसाइल पर यहाँ पर बात करेंगे इलाका मकीनों से, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं इससे, जानते हैं कि जो महरूमियाँ हमें यहाँ पर हल्के की नज़र आ रही हैं कितने अर्से से चलती आ रही हैं और हुक्मरानों को यहाँ पर जो है क्या लाए अमल रहता है और हुक्मरान जो है वोट लेकर तो चले जाते हैं, बाद में कोई काम करने आता भी है या नहीं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या ठीक है, अल्लाह का बहुत आप बताइएगा कि अपना जो इलाका है आपका कितने अरसे से तबाहली का शिकार है और सियासतदान वोट के करीब तो यहाँ पर अब बहुत सारे वादे दावे कर जाते हैं, अब सूरत हाल है? अब तो कोई सूरत हाल ही नहीं है। बारिश आती है, लोगों के वाशरूमों से पानी आ रहा होता है, पूरे इलाके में इतना पानी होता है, इतना पानी होता है। डिस्पोजल की मियाद ख़त्म हो चुकी है, 30 साल हो गए हैं इसे बने हुए। आते हैं, वादे करते हैं। 2 साल पहले भी 2 जाने चली गई हैं इधर, एक लड़की और एक लड़का, ठीक है ना। कोई सहूलत भी नहीं है। सारे को जो भी अब वोट लेके गए हैं दोबारा इधर किसी ने आने का नाम नहीं लिया। अपना सड़कें भी तामीर नहीं है। ये कितने अरसे से, जब से ये इलाका बना है तब से ये यहाँ पर तब से है पर ये सिर्फ वो अपना काम कराते हैं। ये पहले मलिक आमिर डोगर साहब ने वो 2 जाने गई थी 2 साल पहले, उन्होंने फ़ंड दिया था, वो ऊपर वाली उन्होंने गलियाँ बना दी है। ये डिस्पोजल की मियाद बिल्कुल ख़त्म है। कभी इसका मीटर कटा पड़ा है, कभी वो आगे इसकी लाइन ख़त्म हुई पड़ी है, कभी बैटरी नहीं है, कभी क्या है कभी क्या है। बहुत इलाकों में से इधर पानी आ रहा है, ये फुल हो जाता है बहुत। हम इलाके वाले बहुत तंग है इसकी वजह से। पीने का जो पानी है घर में वो किस तरह का आ रहा है? वो भी नहीं आ रहा, वो भी सीवरेज का सरकारी पानी भी नहीं आता, कोई निज़ाम भी नहीं है। न गलियों में खंबे लगे हुए हैं, मतलब पीने के काबिल नहीं है, पानी पीने के काबिल नहीं है, नहाने के काबिल नहीं है, इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि आप टूटी खोलते हैं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मेरे बच्चे बीमार, मैं खुद बीमार। कल मैं निश्तर हॉस्पिटल से अपनी बेटी को उठा के लाया हूँ। पानी का नहाने से उसका पेट खराब हो गया। ठीक है, मतलब जो है इस्तेमाल भी जो है नहीं कर सकते, ना बर्तन धो सकते। बारिश आती है ना, बारिश आती है, ये सारा सीवरेज का गंदा पानी साफ पानी में मिक्स हो जाता है। ठीक है, वो जो है दूसरा फिर घरों में भी दाखिल हो जाता है। बारिश है तो यह क्या है मनाजिर होता है? सारे मकानों की बुनियादें तिकर हल गई हैं। ठीक है, और ये डिस्पोजल है, ये तो सहूलत के लिए बनाया गया था। तकलीफ किस हमारे लिए अजाब है ये डिस्पोजल। मतलब किस तरह से इसे मुतासिर हो? ये मशीन कभी बंद हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। जिसको बात करो वो कहता है मुझे बात ना करो, मशीन ख़राब है, मैं क्या करूँ। ठीक है, अल्लाह से बात करें। और यहाँ पर जो है कोई निज़ाम लग नहीं रहा, ये कोई शहर का इलाका लग ही नहीं रहा, मुल्तान शहर का। इससे तो बेहतर देहाती इलाके होते हैं। ये देहात से भी नबहत्तर इलाके है, बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि ये दिल है, शहर है मुल्तान। अच्छा, मुतालबा तो होता होगा, जाहिर सी बात है, हुक्मरानों के सामने। और आपको हमारी ज़रूरत होती है, सियासतदान को उस वक्त बहुत दावे करते हैं, यार परेशान हो, आप हमारे साथ तामन करो, हम आपके साथ तामन करेंगे। जब टाइम गुजर जाता है फिर चाहे कोठी पे जाओ बाहर भी नहीं आते। ठीक है, अच्छा, गुजरने में कितनी मुश्किलात होती हैं? मोटरसाइकिल पे तो पैदल भी ना, इतना पानी आप खड़े हैं ना, इतना पानी होता है, यहाँ तक पानी आता है। वो 4 फुट पानी, 4 फुट से भी ज़्यादा आता है। मैं आपको चल कर दिखा रहा हूँ, गरीबों के घर जो गिरे पड़े हैं, जब पानी खड़ा हुआ है, अभी तक भी खड़ा हुआ है। ऊपर वाली मैंने रेड बनवाई है, वहाँ से पानी पठान मार्केट से आता था, ईदगाह से आता था, उस्मानाबाद से आता था, गाजियाबाद का। इन्होंने सारी लाइनें इधर ही डाल दी है। ठीक है, सारी सीवरेज की लाइन्स अगर यहाँ डल चुकी हैं तो उसके बाद जो है बाल्टी आप देख लें कि कितनी है, उसके जो है पानी जमा करने वाली बाल्टी है ना, वो देख लो आप कितनी है। आपको मैं आपको चल कर, ठीक है, यहाँ पर जो है जितना भी ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब जितना भी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा। इसमें 3 मोटरें लगी हुई है। जब शुरू में लगी थी ना, इसमें 3 मोटरें चला दो, पानी बाहर ना निकलता था गली में। अब 1 मोटर चलाओ, आपके सामने पानी निकलेगा टावर के पास। 3-4 दफ़ा मैं गया हूँ, मैं खुद गया हूँ। मैंने कहा सर ये लाइन बंद है, इसको खोलें।
कहते भाई वो तो लेने आगे से ऊपर, मैं क्या करूँ। ठीक है, इमरजेंसी आपने जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, सड़कें जो हैं टूट फूट का शिकार हैं, गलियाँ भी जो है। भाई अभी तो आप साफ जगहों पे खड़े हैं, पीछे हाँ पीछे ज़रा चाल कर देखो, आपको तो बदबू जो है उसमें रिहाइश भी देखो आप, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है, कोई झाड़ू देने वाला नहीं है, कोई यहाँ पर नहीं आ रहा। आपको मैं चाल कर दिखा देता हूँ, गटर भी दिखा देता हूँ जिसमें बच्चे भी गिर सकते हैं, उनके ढक्कन तक नहीं बनाए। मैंने इस पे तकरीबन मेरी 11 दरखास्तें गई हुई हैं। बुशारा साहब को उन्होंने कहा है, CPO को कहा है, DPO को कहा है, सारों को कहा है। मैंने कहा सर 12 ढक्कन है, इनको ऊपर कर दें, ये जो है बंद होते हैं, उसकी वजह से हमारे घरों में पानी आता है, मेहरबानी करें इनके ढक्कन ऊपर कर दें। चलो बारिश आए, हम ढक्कन उठा कर, तो बच्चे कहते हैं भाई फांडी नहीं है, हम क्या करें। मतलब ढक्कन भी जो है खुले हैं, उसका भी जो है आप चाल कर देख लो, बच्चे गिर गए हैं। अच्छा, उन हादसात यहाँ रोनुमा हो रहे हैं, फिर भी आला काम को कोई हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है। एक दिन हम जाते हैं, दूसरे दिन हमें अपना काम होता है। हम मजदूर आदमी हैं यार, हमने अपना काम तो नहीं छोड़ना ना। हाँ ऐसे ही है। सुन सकते हैं नाज़रीन, यहाँ पर जो हालात हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तो सीवरेज के बहुत सारे मसाइल हैं। सीवरेज का जो यहाँ पर डिस्पोजल है उसकी वजह से यहाँ पर जो घर हैं उसकी बुनियादें भी जो है कई हद तक उन्हें नुकसान पहुँच रहा है, और कई घर जो हैं वहाँ पर हमें बिल्कुल सामने सेम भी दिखाई देती है, और कई घर जो है मकानात गिर चुके हैं। गिरने की वजह से कई कीमती जानें भी जा चुके हैं। और इसके साथ साथ जो है अपना अगर हम बात करें यहाँ पर जो है अपना जो गटर है, गटर के ढक्कन भी जो है उनके ऊपर नहीं रखे गए, जिसकी वजह से कई बार दरखास्तें इलाका मकीनों ने दी, कई दफ़ा जो है आला हुकाम के नोटिस में चीज़ लाई, मगर उसके बावजूद भी आला हुकाम यहाँ पर नज़रसानी नहीं कर रहे, यहाँ की जो मसाइल हल नहीं कर रहे। और उस तमाम सूरत हाल में आप देख सकते हैं यहाँ के लोग कितने मजबूर हैं, कितने परेशान हैं। ना यहाँ पर सफाई के लिए अमला आ रहा है, ना यहाँ पर जो है अपना जो अमला है इनकी मज़ीद परेशानियाँ ख़त्म करने आ रहे हैं। आगे चल के देखते हैं, मज़ीद भी मसाइल, गंदगी दिखाते हैं आपको और मज़ीद इलाके के मसाइल दिखाते हैं। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ के मनाजिर आप देख सकते हैं कि लोगों के लिए यहाँ से गुज़रना कितना मुश्किल है, और मोटरसाइकिल पर भी सवार जो यहाँ लोग हैं वो भी बहुत सारी तकलीफ़ का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद भी हैं, बात करते हैं। और आप देखें यहाँ पर गलियों का ये मनाजिर है कि यहाँ जितनी गलियाँ हैं सीवरेज के गंदे पानी से भरी पड़ी हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं छोटे बच्चे जो है इन्हीं गलियों में खेल खेल कर यहाँ पर जो है बीमारियों का शिकार होते हैं। डायरिया, मलेरिया, कई बीमारियाँ जो है उसमें बच्चे मुब्तला होते हैं। यहाँ पर जो भी इलाका मकीन है एक ही फरियाद कर रहे हैं कि खुदारा यहाँ पर जो है अपना ये निज़ाम बेहतर किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए। और तमाम सूरत हाल में ये बताइएगा, गलियों के हमने हाल देखा, सीवरेज से भरी पड़ी हैं, गंद से भरी पड़ी हैं, घर में भी पीने का पानी जो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं आ रहा। पहले भी वहाँ डिस्पोजर से बच्चे जाम भाग हो गए हैं, तकरीबन वहाँ दीवार गिरी है, बच्चे फौत हो गए हैं। तो उसके बावजूद आना था, उन्होंने वो आए हैं, इंक्वायरी कर गए हैं, सारी देखभाल कर गए हैं। अल्लाह उनका भला करे। वो दीवार तो चलो उन्होंने डलवा दी है, अब भी ये मसला है कि पानी डिस्पोजर से ओवरफ्लो होता है, गटरों से बाहर आता है, घरों में चला जाता है। महल्लेदारी का ये आला मकाम है, यहाँ से गुजरना मुश्किल है। कपड़े छपड़े जुम्मा नमाज के पहने हुए होते हैं, दूसरे भी पहने हुए होते हैं, यहाँ से गुजरते हैं ना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। ये अभी देख रहे हैं कि बच्चे भी जो है ना कोई यहाँ प्ले ग्राउंड है ना कोई, और इन्हीं गलियों में खेलना है बच्चों ने। और बच्चों को फिर जब बाहर आप बेचते हैं, जाहिर सी बात है इस गन में खेल के बीमारी का बिल्कुल बिल्कुल बच्चे आज बीमार हो गए। आज हमारे बच्चा ये ऐसा निकाम हुआ है कि बच्चा सामान लेने के लिए आते जाते रह गए, बस वो थोड़ा सा बुखार हुआ है तो बुखार उसका बढ़ गया है, आज वो बच्चे का इंतकाल हो गया है। ठीक है ना, बुखार होने की वजह से, बीमार होने से अभी उस बच्चे का इंतकाल हो गया। सर आप भी अगर नहीं, आपको नहीं देखना चाहते हैं तो वो सामने आप देख सकते हैं, वो बच्चे का सामने इंतकाल हो गया है। अभी जो है आपने जो है यहाँ पर हर साल हर इलेक्शन के दौरान वोट डालते हैं, आपके साथ वादे दावे भी होते हैं। बिल्कुल। अब जो इस दफ़ा दोबारा जब इलेक्शन हुए, बड़े वादे दावे आप लोगों के साथ किए यहाँ के सियासतदानों ने, अब जीतने के बाद उनका क्या रवैया? उनका जीतने के बाद यही रवैया है कि सर वो आते तो है नहीं, वोट जब लेना हो तो फिर आ जाते हैं। तो अब उनका ये हल ये है कि अगर वो आए हमारे ऊपर मेहरबानी करें, इतना अरसा गुजरने के बावजूद फिर भी चलो आ जाएं, तो हम भी उनके लिए खड़े हैं।
ये हम नहीं कहते कि हम वोट नहीं देंगे, वोट फिर भी देंगे, तो ये लिहाजा मेहरबानी की जाए कि हमारे मोहल्ले का भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये इनके बारे में कुछ सोचा जाए। पहले बिजली के बिलों से तंग हैं, गैस के बिलों से तंग हैं, फिर बच्चों की दवाई लेने से फिर तंग हो रहे हैं। इतना अखराजात तो यार कहीं से आमदन है नहीं, जिसकी वजह से हम बच्चों के ऊपर भी लगाएं, बिलों के ऊपर भी लगाएं। मजीद भी इस हवाले से शहरी जो मौजूद हैं बात करते हैं। भजन क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह की रहमत। बात कर रहे हैं जो मसाइल हैं, आप देखें यहाँ सारा सीवरेज का गंदा पानी, मच्छर, डेंगू, मलेरिया, कई बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं आप लोग। मुतालबात बड़े रखते हैं इंतज़ामिया के सामने, हुक्मरानों के सामने, हल नहीं होते, आखिर क्यों? सर बात सीधी सी है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। वोट लेने आ जाते हैं, उस वक्त आवाम को सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, कहते कुछ हैं, जब बन जाते हैं उस वक्त कोई भी गरीबों की इमदाद के लिए कोई भी नहीं आता। कोई फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ, आप देख ही चुके हैं सारा इलाका। अहले मोहल्ला जो है वो आपके सामने खड़ा है। बात यह है कि कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, सब कुछ हमें खुद ही करना पड़ रहा है। सीवरेज का निज़ाम देख लें, बच्चे बीमार हो रहे हैं। पिछले दिनों ये खसरे की वबा फैली हुई थी, तो तकरीबन आधे मोहल्ले के बच्चे जो है ना वो इसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, अभी तक हैं। तो परेशानियां आपके सामने हैं। बीमारी, उसके बाद फिर अखराजात, फिर एम्बुलेंस भी अंदर नहीं आ सकती, ना कोई तिब्बी सहूलत के लिए यहाँ कोई डिस्पेंसरी मौजूद है, कुछ भी नहीं है। कुछ जो है ना हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। गरीब आवाम जो है ना वो शुरू से ही पिस रही है, हर लिहाज से महंगाई का दौर है। और बाकी जो कसर रह गई थी वो आपके सामने है इस इलाके की। हम आपसे अपील करते हैं, क्योंकि आला अफसरान से तो हम अपीलें कर करके थक चुके हैं। अब हम मीडिया से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वो कुछ हमारे लिए कर सकते हैं तो उनकी मेहरबानी होगी। सकते हैं यहाँ पर जो इलाका मकीन है बेहद परेशान है, और उनका एक ही मुतालबा है, खुदारा हमारे मसाइल सुने, हमारे मसाइल हल करे। और यहाँ से आप देख सकते हैं इन गलियों से गुजरना कितना मुश्किल है, और वहीं पर ही अपना ये देख सकते हैं बच्चे जो हैं छोटे साइकिल चला चला के जो है इन्हीं गलियों से गुजरते हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो मसला है वो छोटे छोटे बच्चों को है। और अभी सामने एक बच्चा जो है फौत हो चुका है। क्यों? यहाँ पर जो है कोई तिब्बी सहूलत नहीं है, कोई जो है यहाँ हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है, एम्बुलेंस अंदर आ नहीं सकती इन गलियों में, और बच्चे जो हैं आए दिन बीमार हो रहे हैं। आधे से ज़्यादा जो यहाँ पर आबादी में बच्चे जो हैं वो बीमार हैं। कोई डायरिया में मुब्तला है, कोई जो है जल्द की बीमारियों में मुब्तला है, किसी को जो है टाइफाइड है, कोई ना कोई बीमारी यहाँ पर बच्चों को जो है लाक हो जाती है। और उस सूरत हाल में जो है हमारे इंतज़ामिया, हमारे आला हुकाम और इस हवाले से जो मौजूदा हल्के के सियासतदान हैं सब खामोश तमाशाई दिखाई देते हैं। और इन गरीब लोगों का मजाक बनाकर रखा हुआ इस वक्त इंतज़ामिया ने, क्योंकि टैक्स ये लोग दे रहे हैं, बिजली के बिल ये अदा कर रहे हैं। जब टैक्स आवाम दे रही है तो आवाम का टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है? आवाम का टैक्स का पैसा जो है उससे आप सरकारी इदारे चला रहे हैं, मगर सरकारी इदारे में जो अमला है, सरकारी इदारे में जो एहलकार हैं वो यहाँ पर जो है आ नहीं रहे, ना कोई सफाई करने आ रहा है, ना सीवरेज के मसाइल हल करने आ रहे। मजीद भी तमाम तो सूरत हाल पे बात करते हैं, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर जो अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पर जो है सीवरेज का गंदा पानी एक तो जमा है, दूसरा गंदगी का ढेर है, और तीसरा यहाँ पर इतनी सख्त स्मेल है कि यहाँ खड़ा होना भी बहुत सारा मुश्किल है। और जिन लोगों के यहाँ पर घर है, सर्वाइव किस तरह से कर रहे हैं, कितने उन्हें जो है इस वाले से मसाइल हैं, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अभी 2 मिनट भी यहाँ पर खड़ना इस स्मेल में तो बहुत मुश्किल है। घर है आपका सामने, और कितना मुश्किल है यहाँ पर? बहुत मुश्किल है हमारा यहाँ गरीबों में रहना। ये देखो हालात देखो, यहाँ पे जब पानी आ जाता है हम डिस्पोजल पे जाते हैं, वहाँ पे पानी चलवाते हैं, उसे डिस्पोजल कहते हैं, चलाओ भाई। नहीं तो यहाँ पे पानी की सूरत हाल नहीं। आप पीछे देख सकते हो कितनी रोड़ी का मकाम बना हुआ है, यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है। लोगों के घर में देखो मच्छर हैं, बीमार हो रहे हैं बच्चे। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि भाई हाँ, यहाँ पे कोई आने जाने वाला नहीं है, पूछने तिछने वाले नहीं है। हर कोई आ जाता है वोट मांगने के लिए। अब कोई सूरत हाल ही नहीं है, इस गली की मोहल्ले की सूरत हाल नहीं है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। कोई हमारे बारे में भी सोचा जाए, कोई बिल जो हुक्मरान है वो यहाँ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। हुक्मरान क्या तवज्जो देंगे? हुक्मरानों के हालात ही बहुत ख़राब हुए पड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें कचरा तो ढेर लगा हुआ है, आज तक कोई अमला का बंदा नहीं आया वेस्ट मैनेजमेंट का साफ करने। भाईजान आते हैं, थोड़ा सा सफाई करते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। उसके बाद फिर देख नहीं है। कोई अच्छा बंदा चला जाए, उनकी बेइज्जती करते हैं, फिर वो आ जाते हैं, थोड़ी सी सफाई सुथराई करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। ठीक है, गरीब बंदे की कोई सुनाई गुनाई नहीं है कि गरीब बंदा जाए उनके आगे आरज़ू करता है, उनकी कोई सुनाई गुनाई नहीं है। कोई गरीब बंदे की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। गरीब बिल भर भर के मर गया है, सफाइयाँ करा करा मर गया है,
और यहाँ पे इतना वासा का पानी इकट्ठा हो जाता है, इतना इतना घर लोगों के घर में पानी चला जाता है। तो ये हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। टैक्स आप दे रहे हैं बिजली के बिलों की सूरत में, आवासा के बिलों की सूरत में, आपका टैक्स का पैसा है, टैक्स का पैसा आवाम पर नहीं लग रहा? नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। जितना हम वासा का बिल भर रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये बिल आ रहा है यार। इतना कोई तरीका बनता है यार? 2-2 हज़ार रुपये बिल, ऊपर से बिजली के बिल, और 10 हज़ार का बिल होता है तो 20 हज़ार रुपये उसके ऊपर टैक्स होता है यार। ये कोई तरीका तो नहीं है। सोचना चाहिए, गरीब आवाम रह रही है यहाँ पे। हमारी गवर्नमेंट को, हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, जो हमारे इदारे हैं उनको सोचना चाहिए कि यहाँ पे भी कोई गरीब आवाम रहती है, यहाँ पे भी पाकिस्तानी रहते हैं, उनके मामलात में भी सोचना चाहिए कि भाई यहाँ पे भी हमने भी वोट डाला है, हम भी पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा है भी आप शहर में एक अच्छी जगह रह रहे हैं, उसके बावजूद हमारा देखो इलाका गुलगश्त लगता है, 9 नंबर लगता है, रशीदाबाद लगता है, सारे करीबी जो अच्छे इलाके हैं हमारे साथ लगते हैं। उसके बावजूद इतनी गंदगी है यहाँ पे। हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए और हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए उनको। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर जो मसाइल हैं, मज़ीद भी मसाइलों में बात करते हैं। मज़ीद शहरी मौजूद हैं, इलाका मकीन बात करते हैं। भजन क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है। सबसे पहले तो ये बताएं कि यहाँ पर जो मसाइल हम देख रहे हैं, आप वासा का बिल भी अदा कर रहे हैं, बिजली का बिल अदा कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद भी अमला जो है यहाँ पर नहीं आ रहा चीज़ें जो है मेंटेन करने के लिए, सफाई करने के लिए, सीवरेज के मसाइल हल करने के लिए। कितने परेशान हैं सर जी? बहुत परेशान है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको इस टाइम फुल मलेरिया बुखार हुआ है, कोई हालात नहीं है। जब बारिश आती है इतना पानी हो जाता है, यहाँ से हमें बाहर निकलना अज़ाब बन जाता है। ना काम के रहते हैं, ना किसी काम के भी नहीं रहते। हम घर में बैठे हैं, वो घर के अखराजात अलहदा हैं, बिल बिजली के अलहदा हैं, वासा के बिल अलहदा हैं, कोई सुनने वाला नहीं। MP MN को जाते हैं उनकी कोठियों पे, बाहर बैठ के आ जाते हैं। उनके जो मुलाजिम हैं वो हमें धमकियाँ भी साथ देते हैं, यहाँ से निकलो, यहाँ पे क्या करने आ गए हो तुम। बड़े परेशान है। और छोटे छोटे बच्चे इसी खेलते हैं, यहीं पे हादसों में पता नहीं कितने गड्ढरों में बच्चे गिर जाते हैं। यहीं पे खेलना है, प्लेग्राउंड तो है नहीं, मोहल्ले के हालात देख लिए हैं। ये मेन शहर है हमारा मुल्तान का। अभी जो सूरत हाल है, अगर हम यहाँ पर सूरत हाल में बात करें, यहाँ पर जिस तरह से सीवरेज के मसाइल है, गंदगी के मसाइल है, और ऊपर से जो हमें तारें लटकती नंगी तारें दिखाई दे रही हैं, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, बारिश आने की वजह से, इससे भी हादसा। सर जी बहुत ज़्यादा बच्चे कई दफ़ा खंभों को हाथ लगा देते हैं जब बारिश हो रही होती है। बच्चों को क्या पता है इसको हाथ लगाना है या नहीं लगाना। हाथ की वजह से पता नहीं कितने बच्चों की जाने गई हैं, यहाँ से कितने घर गिर गए हैं। लोगों ने नए घर बनवाया, पानी चला गया, बिल्कुल किसी काम के नहीं रहे घर। लेकिन सुनने वाला हमारी कोई भी नहीं है इस मुल्क में। बहुत परेशान है। जब जहाँ के जितने भी हुक्मरान हैं उनके पास जब जाते हैं, वापस अब चक्कर लगाते हैं, जो यहाँ से इलेक्ट होके मतलब जो है अब आला हुकाम अब बैठे हैं इस वक्त, तो उनके पास जब जाते हैं क्या रिस्पांस? सर ज़ीरो रिस्पांस है। वहाँ पे जाते हैं, उल्टा वो धमकियाँ देते हैं, कहते हैं क्या करने आ गए, हमने तुम्हारे से वोट लिए हैं, ये है वो है। जब वोट लेने होते हैं तब तो फिर हमें कहते हैं जी आप ही हैं हमारा सब कुछ। फिर मिलते ही नहीं है। वो जाके उनके नौकर जाके हमें कहते हैं कि यार है नहीं यहाँ पे, MP साहब है नहीं, असम्बली में और गए हुए हैं, तो अपना कहीं ना कहीं गए हुए हैं अंदर जब के। हाँ जी, कुछ भी नहीं। अभी जो है पूरे सूरत हाल में जो है कई दफ़ा दरख्वास्त दी, आला हुकाम को दरख्वास्त दी, आपने DCO को दरख्वास्त दी, CPO सबको दरख्वास्त दी, कोई रिस्पांस नहीं। ज़ीरो रिस्पांस है यहाँ पे। अब वो इलेक्ट जो यहाँ से हुए हैं वो हैं PTI के। अब हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहती हैं हर चीज़ ठीक है, कुछ भी नहीं है ठीक यहाँ पे। वो उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं हमें फंड ही नहीं मिले। हमें जो है सुथरा पंजाब प्रोग्राम जब शुरू किया था, उसमें सफाई करना और पूरा पंजाब को सुधारना, इधर तब भी कोई टीमें नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। आपके सामने है हर चीज़, आपने खुद नहीं देखा। आपने फुटेज बनाई है ना, जब चलेगी फिर देख लेंगे सारे। उनको उन तक भी तब भी नहीं आया, जबकि रिपोर्ट जो जा रही थी और लोगों की जा रही थी। सर जी वो रॉयल आर्चर्ड की, DHA की, उनकी जा रही थी, यहाँ से कच्ची आबादी की नहीं जा रही थी। गरीब जो है वो मसाइल का शिकार रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हुक्मरानों को। ठीक है। अच्छा, इस हवाले से आखिर में मुतालबा क्या रखेंगे वज़ीर आला मरियम नवाज़? चीफ मिनिस्टर साहब को यही कहेंगे जो सफाई पंजाब का प्रोग्राम है ना, वो जनूबी पंजाब में भी लेके आएँ। वो सिर्फ हाँ लाहौर नहीं है, पूरा पंजाब है। हमने भी वोट दिए हैं, हम भी टैक्स पे करते हैं, कोई मेहरबानी करें यहाँ पे भी। ठीक है, वहाँ पे देख लें आप, हम भी इसी मुल्क में रहते हैं, यहीं पे हैं। सुन सकते हैं यहाँ पर जो मसाइल हैं, इन मसाइल का जो ये लोग यहाँ शिकार हैं, इसके साथ साथ जो गंदगी का ढेर लगा हुआ है, कितने अरसे से गंदगी यहाँ मौजूद है, तमाम सूरत हाल में जो है हम और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीवरेज का गंदा पानी भी यहाँ पर जमा है। और ये कब से यहाँ पर जमा है? चाचा जी ये बताएं, जो यहाँ पर कुर्बानी की लाशें भी यहाँ पड़ी हैं, गंदगी भी है, गंदा पानी भी जमा है, कितने अरसे से गंदगी? ये तकरीबन कुर्बानी से 2 महीने के पहले की बात है, ये उसी दिन का पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई उठाने वाला नहीं है। आपके सामने बदबू है, जो आपके सामने हालात है। किसी को कहें, कोई झाड़ू देने वाला नहीं है, कोई गंद उठाने वाला नहीं है। आप जाकर देख लें,
ईदगाह के पास मेन रोड है जो चौक कुम्हारा वाला से कचहरी जा रही है या नीचे जा रही है, 3 दफ़ा सफाई होती है। क्या गरीब को यही इनाम दे रहे हैं? क्या आपको वोट दिया है, बनाना है, क्या किया आपने हमारे लिए? ये आपके सामने तारे लटकी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, ये बांसों से गुजारा किया हुआ है। आप ज़रा देख लें, खुद देख लें। आप देख सकते हैं नाज़रीन, सामने ये जो तारे बिजली की लटकती नंगी तारे जो है यहाँ पर जिस तरह से लटक रही हैं, और पीछे आप देखेंगे किस तरह से जो बच्चे हैं यहाँ पर जो है बैठे हैं। और जब यहाँ पर ये बच्चे जो है खेलते हैं और खुदा ना खासा किसी बच्चे का हाथ लग जाता है, तो कई हादसा यहाँ रोनुमा भी हो चुके हैं। मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर जो इंतज़ामिया है खामोश तमाशाई है। कीमती जाने जाएँ, इन हुक्मरानों को कोई परवाह नहीं है, इन इदारे वालों को कोई परवाह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आवाम जो है बिजली के बिल भरे, वासा के बिल भरे, टैक्स दे, सिर्फ इस चीज़ से इन्हें सरोकार है। जबकि आवाम की परेशानियां हल करने से इन्हें कोई जो है इस हवाले से सरोकार नहीं है। इनके सरों पर जूं तक नहीं रेंगती। ये अवामी मसाइल सुनने के बावजूद भी जो ये हुक्मरान है और ये आला इदारों में अफसरान बैठे हैं, फिर भी ये सिर्फ और सिर्फ आवाम का मजाक बनाते हैं। और गरीब आवाम जितनी भी है हमारे पाकिस्तान में, और वो जो कसम पुरसी की हालत में रह रही है, एक वक्त की रोटी खाना जो आवाम के लिए मुश्किल है, वहीं पर इन मसाइल में गुजारा करना, सांस लेना भी आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। तमाम तो सूरत हाल में मज़ीद भी बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह भी घर हमने आपको दिखाए, सारे घर जो हैं उनमें सेम लग चुके हैं, गिरने के करीब आ चुके हैं। जो 2-3 साल पहले भी जो घर जो है तामीर किया गया, वो भी जो है इस वक्त ऑलमोस्ट टूटने के करीब है। वहीं पर जो दुकानें हैं उन्हें भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तमाम सूरत हाल में जो है हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, बात करते हैं और यहाँ दिखाते हैं जो यहाँ मनाजिर हैं दुकान के। तो दुकान भी यहाँ पर जो है महफूज नहीं, दुकानों में भी जो सेम है उसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है। अब देखा कि दुकान जो है आपकी, घर तो सारे यहाँ आसपास जितने भी हमने देखा उन्हें सेम हो चुकी है, गिरने के करीब आए हुए हैं। दुकानों को कितना नुकसान? ये भाईजान आज से 5 साल पहले दोबारा बनवाई है, उससे पहले बहुत निज़ाम ख़राब था यहाँ पे सीवरेज का ना, इसी वजह से गिर चुकी थी। अब जो लेटेस्ट बारिशें आई हैं, रात को बारिश आई है बहुत शदीद, दुकान बंद थी, दुकान के अंदर सारा पानी आ गया है। पानी आने की वजह से ये सारा नुकसान हो गया। 50-60 हज़ार रुपये का फ़ौरन मौके के ऊपर नुकसान हुआ है। मतलब सारा पानी जो अंदर दाखिल हो गया और जो भी सामान, सारी चीज़ बंद थी। सुबह आके देखा तो सारा सामान, हर चीज़ ख़राब हो चुकी थी। ये सारा नुकसान हमने उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ये देख सकते हैं, जो भी सामान अंदर पड़ा है, बारिशों का पानी जो है अंदर तकरीबन कितने फुट तक जो है अंदर दाखिल? तकरीबन 1.5-2 फुट तक दाखिल हो जाता है अंदर। 1.5-2 फुट? जी। ये तो जाहिर सी बात है, शेल्फ है और जितना भी चीज़ें वो सारी है। दोबारा ये नया बना हुआ है, दोबारा बनवाया था सर, वो ख़त्म हो गया सारा सामान, हर चीज़ ख़त्म हो गई। कोई सुनने वाला नहीं, कोई भी नहीं, सारा नुकसान खुद ही उठाया है। गरीब आदमी है, गरीब आदमी जो है हमेशा नुकसान वही उठाता है। और तमाम सूरत हाल में जो है इधर अगर हम बात करें, यहाँ जो मसाइल हैं, इन मसाइल में जो है आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। चाचा जी, जो मसाइल है, नुकसान हो गया, क्या मुतालबा रखेंगे वज़ीर आला मरीम नवाज़ के सामने, इन जो है हुकाम के सामने क्या मुतालबा? मरीम नवाज़ है ना, वो कुछ भी नहीं कर सकती, और जो हुक्मरान है वो भी कुछ भी नहीं कर सकती। जो कुछ करना है हमने खुद ही करना है। यहाँ की आवाम जो है अपने मसाइल खुद हल करेगी, इन लोगों से उम्मीद नहीं है। ये इनसे उम्मीद भी नहीं है, ये तो बिल्कुल बंदे हैं। ठीक है, जितने भी दुकानदार हैं, इलाका मकीन है, सबका यही कहना है कि मसाइल अपने हम खुद हल करेंगे। कोई जो है हुक्मरान हमारे मसाइल हल नहीं कर रहा। जरूरत है किसी में आके हमारे मसाइल हल करे, अगर नहीं है तो हमें बताए, हम खुद कर लेते हैं। सर, इलेक्शन के दिन वोट आपसे इन्हीं चीज़ों पर ले, इन वोट तो ले जाते हैं। ठीक है, अपना यहाँ पर जो है आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो मसाइल हैं, मसाइल खुद ही हल करने हैं। और मसाइल जो हैं इलाका मकीन दिन ब दिन उनके बढ़ते चले जा रहे हैं। मज़ीद भी तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जो मसाइल यहाँ हम आपको सुना रहे हैं, मज़ीद इलाका मकीन इस वाले से मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र। बात करें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो गलियाँ जो हैं टूट फूट का शिकार है, मोटरसाइकिल भी अंदर नहीं आ सकती, पैदल चलना भी जो है बड़ा मुश्किल है। रात के वक्त स्ट्रीट लाइट्स भी मौजूद नहीं है, तारे जो है बिजली की नंगी लटकती तारे हैं, वो भी जो है हादसात का बाइस बन रही है। इतना पसमानदा इलाका बन चुका है, इसकी वजह कौन है? इसकी वजह इंतज़ामिया है, क्योंकि उनके बारहा हमने रिपोर्ट करवाई है, बार बार उनको हमने कहा है कि हमारे बार बार उनको एप्लीकेशन देते रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। ये इलाका जो आपने देखा होगा, सारा का सारा आपने देखा भी है,
तारें कैसी हैं, मीटर कैसे पड़े हैं, और ये जो गटर के हैं हॉल्स भी नहीं हैं वहाँ पे, तो बहुत मुश्किल आना जाना, रेस्क्यू का, नमाजियों का बहुत मुश्किल। और इतनी बीमारी फैल रही है ना, आपकी सोच होगी। आखिरी तरक्याती काम कब हुआ था यहाँ पर, याद है आप? जहाँ तक ख्याल आता तो करीबन 6 साल हो चुके हैं, उससे पहले हमने देखा नहीं। वो टफ टाइल लगाई, उसके बाद गुम, भाई पाइप बैठ गए हैं जी, लाइनिंग ख़राब हो गई है, फिर उसके बाद कोई उन्होंने आगे ठीक नहीं किया। में जो पानी आ रहा है वो पीने के काबिल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस्तेमाल करने का स्मेल वाला पानी है, बहुत गंदा पानी है। ठीक है, जिसे मुतालबा रखेंगे आखिर में हुक्मरानों के सामने? हुक्मरानों को बस यही गुजारिश करेंगे कि बारह हमारी ज़िंदगियों पे, हमारे बच्चों पे रहम करें। आपकी तो माशाल्लाह आज़ाइशों में है, आराइशों में है, तो हम गरीबों पे जो है ना रहम करें, बस इतना कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। गरीबों पर जो है रहम करें, और तमाम सूरत हाल में जो है हम बात कर रहे हैं जिस तरह से, और इन मसाइल में क्या कुछ जो है इक़दामात फिल फौरिया हुक्मरानों को उठाने चाहिए ताकि जो है ये इलाका जो है इस खस्ता हाली से, इस परेशानी से और इस कसम पुरसे के हालात से जो ये लोग गुज़र रहे हैं, कौन कौन से इक़दामात फिल फौर यहाँ उठाने की इस वक्त ज़रूरत है, जानते हैं। बताइएगा कौन कौन से इक़दामात आप समझते हैं यहाँ पर फिल फौर जो है अगर उठाए जाएँ? कुछ भी नहीं है इधर, कुछ भी नहीं हो सकता। जब भी आते हैं जी ये काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बारिश आती है इतना पानी होता है, 3-3 फुट का पानी लोगों के घरों में जा रहा है, कोई निज़ाम भी नहीं है। ये 5-6 इलाके हैं, छोटा सा डिस्पोजल है, उन सारे इलाकों का पानी इसी के अंदर आता है, लोगों के घर भर जाते हैं, सारा निज़ाम बहुत ख़राब है। मलिक आमिर डोगर आया था, उन्होंने कहा जी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसके बाद वो भी नहीं नज़र आए। न मोइन कुरैशी साहब नज़र आते हैं, कोई इधर हाल भी नहीं। ये गलियों के आप हाल देख रहे हैं सारे आपके सामने, नीचे भी आपको सारा विज़िट कराया है, ना खंबे वगैरह हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। अभी भी आप नीचे देखे एक बच्चे की जान चली गई, उसे भी यही डेंगू वगैरह हुआ है। ठीक है, इधर का कोई निज़ाम भी नहीं है, ना गलियाँ क्या क्या थक गए हैं, कोई निज़ाम। डिस्पोजल भी आपको सारा विज़िट कराया, कभी उसका मीटर कटा पड़ा है, कभी वहाँ आगे लाइन बंद है, कभी बैटरी नहीं है, कभी मशीन ख़राब है। हम तो क्या क्या के थक गए हैं, और कोई निज़ाम भी नहीं हो सकता। ये गलियों के भी हालात आपको सारे दिखाए हैं। जो कुछ करेंगे इलाका में खुद, ये हम खुद करते हैं। वो हट गए हैं यार, वो रोड देखो, आपको नज़र नहीं आ रहा। ये सारे फारा मेरे घर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, सारे बच्चे बीमार हैं, अम्मी बीमार है, हॉस्पिटल की पर्चियाँ दिखाता हूँ मैं। मतलब घर में जो लोग हैं सब बीमार हैं। उल्टी, गंदा पानी, जहरीला पानी, जहरीला पानी पी के, गंदा पानी पीकर हर बंदा बीमार है। ये जो आपको परेशानी है, जाहिर सी बात है हुक्मरानों के नोटिस में ज़रूर है। अब जो है खान अल्ले सही हमारे घर के पास बैठा, एक बार मैं उसके पास गया, कहते मैं क्या करूं भाई, ऐस ये तो पोजीशन है। वोट के वक्त कहते हैं नहीं तू अपना बच्चा है, तू अपना यार वो फिलाने का बेटा, फिलाने का बेटा। जब टाइम गुजर जाता है कोई भी नहीं, भाई कहते हैं हम क्या करें। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम आपको जानते हैं ना आप हमारे कुछ लगते हैं, ये हिसाब जो है बना दिया जाता है। और तमाम सूरत हाल में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है स्पेशली बच्चे जिस तरह हम बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, और इन हालात में जो है यहाँ पर जो इलाका मकीन है यही मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा हमारे हाल पर रहम करे, और जो इलाका है ये इसमें जितने मसाइल हैं फिल फौर इन्हें हल किया जाए। और इस वक्त उम्मीद जो है ये इन लोगों की ख़त्म हो चुकी है। किसी शख्स को ये उम्मीद नहीं है कि कोई ना कोई जो है जो आला अफसरान हैं या आला हुकाम है हमारे ये मसाइल हल करेंगे, क्योंकि बारहा उन्हें दरख्वास्त दे चुके हैं, बारहा अपने मसाइल सुनवा चुके हैं। जितने भी यहाँ मसाइल अपनी मदद आपके तहत हल किए जाते हैं। ईदों पर भी जो है हालात ये होते हैं कि जहाँ गंदगी अपनी मदद आपके तहत ही किसी जो है सफाई करने वाले को हायर करके उसे जो है पैसे देकर सफाई करवा रहे हैं, बिल भी ये लोग दे रहे हैं, उसके बावजूद टैक्स भी ये लोग दे रहे हैं, बावजूद इसके जो है मुश्किलात फिर भी यही लोग सह रहे हैं। मज़ीद भी आवाम मसाइल जो है टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।